हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, छोटा सा टॉपिक है बट इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इन शॉर्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मींस क्या। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। पीडियाट्रिक्स का हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट तो लिया, बट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग दैट इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट जिससे क्वेश्चनिंग आते हैं। सो व्हाट इट इज़, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें एज अ नर्स चाइल्ड हेल्थ पर्सपेक्टिव से क्या एक पीडियाट्रिक नर्स का क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उनका रोल प्ले होता है, उनको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, जिस हिसाब से इस सब्जेक्ट को आगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए। तो इन अ जिस्ट हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या है एंड उसके क्या वेरियस फील्ड्स होते हैं जिसमें नर्सिंग पर्सपेक्टिव क्या अलग से आता है, उन्हें इन शॉर्ट आज हम देखेंगे। सो स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पीडियाट्रिक नर्स और अ पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग का क्या डेफिनेशन है? सो डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गिविंग नर्सिंग केयर टू चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ थ्रू एडोलेसेंस। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नर्सिंग केयर जो है ये वर्ड पे फोकस हो रहा है। सो वर्ड डेफिनेशन में ही नर्सिंग केयर आ रहा है, ठीक है। टू whom, टू चिल्ड्रन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट द एडोलेसेंस पार्ट, ओके। बर्थ से लेके एडोलेसेंस तक जितना भी नर्सिंग केयर देते हो वो पूरा पार्ट पीडियाट्रिक नर्सिंग में आता है, ठीक है। विद एम्फोसिस ऑन द फिजिकल ग्रोथ, ओके, एम्फोसिस ऑन द फिजिकल ग्रोथ अलॉन्ग विद मेंटल, इमोशनल एंड साइको सोशल डेवलपमेंट। ये पार्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने का है कि सिर्फ फिजिकल ग्रोथ ही नहीं, बट फिजिकल ग्रोथ के साथ में मेंटल, इमोशनल एंड साइको सोशल डेवलपमेंट, ये जो पूरा एस्पेक्ट है जो कि इन टोटल में आता है, ये सारा ही इन्वॉल्व होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग में। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में बर्थ से लेके एडोलेसेंस तक के सारे प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ उनका ग्रोथ के साथ उनको क्या केयर देना चाहिए वो, अलॉन्ग विद मेंटल, इमोशनल एंड साइको सोशल डेवलपमेंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, ओके। अब क्या एम्स है पीडियाट्रिक नर्सिंग के? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमने कहा कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, तो एम्स क्या है? एम्स में सबसे पहला एम आता है, द मेन एम ऑफ पीडियाट्रिक नर्स आर व्हाट? प्रिवेंटिंग चाइल्ड्स डिजीज और इंजरी। सो प्रिवेंशन इज द फर्स्ट एम। जैसे कि हर एक में आता है कि जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसी तरह से पीडियाट्रिक नर्सिंग का भी पहला एम है प्रिवेंट करना, ओके। सो प्रिवेंटिंग चाइल्ड्स डिजीज और इंजरी और असिस्टिंग चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद अ परमानेंट डिसेबिलिटी। जिन बच्चों को परमानेंट डिसेबिलिटी है या फिर जिनको कोई डिजीज है, उनको असिस्ट करना। अचीव एंड मेंटेन एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट। हेल्थ एंड डेवलपमेंट का ऑप्टिमम लेवल अचीव करना, पहले तो उनको लेवल को अचीव करना एंड देन उस अचीवमेंट को मेंटेन करना। सो अचीवमेंट एंड मेंटेनिंग ऑफ नॉर्मल हेल्थ एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो एन एम ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, ओके। नेक्स्ट इज ट्रीटिंग एंड रिहैबिलिटेटिंग चिल्ड्रन whom have health deviation। जिनको हेल्थ डिविएशन है या फिर उनको कोई डिजीज है, उनको रिहैबिलिटेशन में मदद करना, ओके। पीडियाट्रिक नर्सिंग, ओके, इन शॉर्ट हम देखेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, both are one and the same, okay, is a specialized nursing practice branch which deals with the health of babies, young children and adolescents, okay। ये एक अलग ब्रांच है जो कि पीडियाट्रिक नर्सिंग एक अलग ब्रांच है जो कि बेबीज, यंग चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स के बच्चों का हेल्थ से डील करती है। अदर स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड आर नोन एज पीडियाट्रिक नर्स। जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट होती है उसी को पीडियाट्रिक नर्स कहते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, जिससे कि क्वेश्चनिंग भी फॉर्म होता है आपका। दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस एज अ स्पेशल लेक्चर, जहाँ के जो क्वेश्चंस होंगे वो कवर करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इन कंपैरिजन टू अदर फील्ड्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, पीडियाट्रिक नर्सिंग इज वेरी वाइड इन स्कोप। इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है, ओके। इन एडल्ट नर्सिंग देर आर डिफरेंट स्पेशलिटी फील्ड्स, लाइक एडल्ट नर्सिंग में कौन से स्पेशलिस्ट फील्ड है वो, एडल्ट में क्या क्या फील्ड है, दैट आर कार्डियक,
mental health and emergency care nursing. These are the specialist field in adult criteria. और pediatric में जो है जिनको कहोगे आप pediatric nurse. Okay. A pediatric nurse has to undergo special training in child health and child behavior after their undergraduate studies, where they are trained in child health both in theory and clinical practice. So ऐसा नहीं है कि आपको pediatric branch पसंद है इसीलिए आप pediatric nurse कहलाओगे. No, it is not like that. You have to be trained specially in this field. After what? After your undergraduate course. अंडरग्रेजुएट कोर्स के बाद में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है बोथ थियोरेटिकली एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और आफ्टर दैट ट्रेनिंग ओनली पीडियाट्रिक नर्स कहलाओगे आप. ओके. पीडियाट्रिक नर्सिंग ऑल्सो फोकसेस ऑन दी हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, नॉट ओनली एट अ फिजिकल लेवल बट ऑल्सो एट मेंटल लेवल. जैसे कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली एट द फिजिकल लेवल बट इट इज़ ऑल्सो एट द mental level. So these all are included in pediatric nursing, which is a special training and this is a different branch. Okay. In pediatric nursing, education and awareness of the family members. So education and awareness of family members, especially mothers, is very critical and important aspect, because child health is a continuous process and it requires that families should be educated on how to take care of the child and provide them a healthy growth opportunity. So ये पार्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसमें क्या होगा कि इसमें आप एक पीडियाट्रिक नर्स एजुकेशन जो है उसमें अवेयरनेस देना है पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को, ताकि वो बच्चों को एक प्रॉपर हेल्थ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके. इन न्यूनेटल पीडियाट्रिक नर्सिंग अ नर्स हैज़ टू टेक केयर ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट विच नीड्स अ वेरी हार्ड एंड इन डेप्थ ट्रेनिंग प्रोसेस. ये बार बार डेप्थ ट्रेनिंग प्रोसेस इसीलिए आ रहा है ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के लिए आपको प्रॉपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. बिकॉज पीडियाट्रिक्स जैसे कि एक ब्रांच अलग है, उस पर जो बच्चों का जो केयर लेना है, जो कि बहुत अहम हिस्सा है पीडियाट्रिक नर्सिंग का, बच्चों का केयर लेने के लिए नॉर्मल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरी पार्ट है. तो नॉर्मल जानोगे तो ही प्रैक्टिकली आप उसे अप्लाई कर पाओगे. प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मतलब है कि नॉर्मल से एबनॉर्मल का जो फ़र्क है वो समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन पीडियाट्रिक पार्ट, क्योंकि पीडियाट्रिक्स जैसे आप जानोगे बच्चे आर नॉट मिनिएचर एडल्ट्स, दे आर अ डिफरेंट एंटाइटी. तो उसमें सारी ही चीज़ें आपको अलग से पढ़नी बहुत ज़रूरी है. इसीलिए बार बार ट्रेनिंग प्रोसेस का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. अब स्कोप क्या है, अब क्यों हम इस लेक्चर को स्पेशली ले रहे हैं, क्या स्कोप है, व्हाट आर दी स्कोप ऑफ नर्सिंग practices especially in pediatrics. Nurses have the responsibility in providing nursing interventions either in ambulatory or institutional settings. Ambulatory या फिर institutional settings में उनका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सिंग इंटरवेंशंस की. एम्बुलेटरी सेटिंग्स सच एज होम, स्कूल्स और फिजिशियंस क्लिनिक वेयर चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स हैव हेल्थ और काउंसलिंग नीड्स. तो एम्बुलेटरी सर्विसेज मतलब नॉट हॉस्पिटल सेटिंग्स बट अदर सेटिंग्स वेयर इन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप ये जो काउंसलिंग पार्ट अगर प्रॉपरली करो तो प्रिवेंशन जो कि फर्स्ट एम था उसे अचीव कर सको. ओके. इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स आर मेनली हॉस्पिटल्स, जनरल और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स वेयर केयर इज़ प्रोवाइडेड टू सिक चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स. यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स होती है दैट मीन्स जो हॉस्पिटल्स होते हैं, इसमें जो बच्चों को डिजीज़ या फिर सिक बच्चों को जो केयर नीड होती है या फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो नीड होती है, दैट इज़ व्हाट इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में नर्सिंग की नीड है वो. सो यहाँ पे एम्बुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स दोनों में ही पीडियाट्रिक नर्सिंग की नीड जो है वो काफ़ी, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कहा जाए, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके.
नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द रोल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्स। अब रोल क्या है, पीडियाट्रिक नर्स क्या क्या कर सकती है, उनका क्या रोल है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है उनका, वो रोल है फैमिली एडवोकेसी। तो फैमिली को एडवोकेसी का क्या मतलब होता है कि फैमिली को क्या वो अवेयरनेस क्रिएट करवाएगी। द पीडियाट्रिक नर्स शुड बी अवेयर ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अब दिस इन शॉर्ट डिपेंड्स एथिकल राइट्स। जो एथिकल राइट्स होते हैं, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स के अंडर में ऑब्वियसली पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। बट पीडियाट्रिक नर्स को बच्चों की क्या राइट्स हैं, मॉरली एंड एथिकली क्या राइट्स हैं लॉ के हिसाब से, उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऑल चिल्ड्रन नीड्स, क्या बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, नीड्स जो है उनके क्या क्या फुलफिल करने हैं। सो नीड्स क्या है, टू बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशंस, बच्चों को किसी भी तरह के भेदभाव से फ्री करना। ओके, टू डेवलप फिजिकल एंड मेंटली, मॉरली एंड स्पिरिचुअली इन फ्रीडम एंड डिग्निटी। फिजिकली और मेंटली, मॉरली और स्पिरिचुअली उनको फ्रीडम होनी चाहिए और उनकी डिग्निटी बरकरार रहनी चाहिए। ओके, टू हैव अ नेम एंड नेशनैलिटी, उनके पास एक नाम होना चाहिए और उनका एक नेशनैलिटी होना चाहिए। दैट इज द राइट्स ऑफ अ चाइल्ड। टू हैव अ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, उनको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए। हाउसिंग, उनको एक छत होनी चाहिए। रिक्रिएशन एंड मेडिकल सर्विसेज, रिक्रिएशन मतलब खेलना कूदना और अदर एक्टिविटीज़, एंड उनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड टाइमली होनी चाहिए। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि चाइल्ड की क्या नीड है या फिर चाइल्ड का क्या राइट्स है। और अदर आर टू हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हाउसिंग, रिक्रिएशन एंड मेडिकल सर्विसेज, जैसे कि हमने प्रीवियसली डील किया इस पॉइंट से। टू रिसीव लव, अंडरस्टैंडिंग एंड मैटरनल सिक्योरिटी। ओके, उनको लव, अंडरस्टैंडिंग और मैटरनल सिक्योरिटी वो भी उनकी एक नीड है। टू रिसीव एन एजुकेशन एंड डेवलप हीज और हर एबिलिटीज़, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने जो एबिलिटी है वो अचीव कर सके। टू बी फर्स्ट टू रिसीव प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन डिज़ास्टर, जब भी कोई डिज़ास्टर सिचुएशन हो, जैसे कि अर्थक्वेक है, फ्लड्स हैं, या फिर कोई और डिज़ास्टर सिचुएशंस हैं, तो सबसे पहले जिनको बचाया जाए या फिर फर्स्ट अटेंशन जिनको दिया जाए वो बच्चे एंड देन बूढ़े। ठीक है, तो बच्चे एंड बूढ़े, दीज आर दी फर्स्ट जिनको अटेंशन की ज़रूरत होती है। टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ निग्लेक्ट, क्रुएलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार का निग्लेक्ट, उनको निग्लेक्ट कर दिया जाए, उनको उनकी नीड्स को अटेंशन ना दिया जाए, या फिर क्रुएलिटी, उनके साथ कोई किसी तरह की ज़बरदस्ती हुई जाए या फिर उनको मारपीट, इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन उनका, या फिर जैसे कि इंडिया में बैन है ना, चाइल्ड जो भी बच्चा है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी भी होटल्स में इस तरह से काम नहीं कर सकता, जो चाइल्ड लेबर जिसे कहा जाता है वो बैन है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। टू बी ब्रॉट अप इन अ स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स टॉलरेंस, फ्रेंडशिप अमंग पीपल, तो यहाँ पे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, उनकी टॉलरेंस, उनको फ्रेंडशिप का मतलब, ये सारी चीज़ें उनको उनके हक में आती है, उनका अधिकार है ये सब चीज़ों का नॉलेज गेन करना। सो दिस वाज इन शॉर्ट कि आपको भी पता होना चाहिए एज अ नर्स, एज अ पीडियाट्रिक नर्स, टू बी स्पेसिफिक कि बच्चों का क्या अधिकार है। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। अब अदर रोल्स क्या है, वो तो फैमिली एडवोकेसी में था, एंड अदर रोल्स क्या है पीडियाट्रिक नर्स के। अदर रोल्स इंक्लूड हेल्थ टीचिंग, ओके, सपोर्ट एंड काउंसलिंग, therapeutic role, coordination or collaboration, healthcare planning, ethical decision making. Ethical decision making is an important point, and research. research भी आपको एक important point है. So exam point of view से ये slide बहुत important है कि जो nurse है उनका क्या क्या other roles है. Family advocacy was the first role and the others are health teaching, support and counseling, therapeutic role, coordination and collaboration, health care planning, ethical decision making and
रिसर्च, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नर्सिंग प्रोसेस या फिर क्या प्रोसेस है। सो प्रोसेस मतलब कि एक नर्स को, पीडियाट्रिक नर्स को किस हिसाब से प्रोसेसिंग में जाना है, जो प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन की बात आए तब। सो एस्टेब्लिशिंग एन ओपन, interactive and therapeutic nurse client relationship is essential for delivery of maternity nursing care through application of nursing processes as the following। जो maternity care है एज अ मदर, बच्चों का केयर जो लेना, उसके लिए प्रॉपर फॉर्मुलेशन चाहिए कि आप, कोई बच्चा अगर आपके सेटअप में आ रहा है, सो एज अ नर्स व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द चाइल्ड। सो इसके लिए प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली नीड है। सो व्हाट आर दी अदर स्टेजेस जिससे आपको गुजरना है। सो फर्स्ट इन दिस क्राइटेरिया कम्स द डायग्नोसिस स्टेज। सो ये डिफरेंट स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेज है डायग्नोस्टिक स्टेज। इसमें क्या होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेलनेस, actual and potential individualized child, family needs and problems in order to accomplish mutual goals। यहाँ पे आपको वेलनेस को आइडेंटिफाई करना है, एक्चुअल, पोटेंशियल, इंडिविजुअलाइज्ड चाइल्ड और फैमिली के नीड्स के हिसाब से। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब हर एक बच्चा अपने में इंडिविजुअल अलग है, उनकी नीड्स अलग है। उसके लिए वेलनेस क्राइटेरिया एंड डिजीज़ क्राइटेरिया जो है उसमें उनको प्रॉपरली उनको आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी। ओके, अब accuracy of the diagnosis depends on the comprehensiveness of the available database। जो डेटा अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा कि डायग्नोसिस किस तरह से होगा। सो ये जो डेटा कलेक्शन है, ये डेटा आपको कलेक्ट करना है एज अ पीडियाट्रिक नर्स। उस डेटा जो आप कलेक्ट करोगे, जैसे कि हिस्ट्री है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं और सिम्टोमेटोलॉजी है, उस डेटाबेस से ही डायग्नोसिस प्रॉपर और एक्यूरेट हो सकता है। Nursing care of infants and children is consistent with the definition of nursing as the diagnosis and treatment of human responses to actual or potential health problems। अब यहाँ पे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट आता है, दैट इज़ मेजर फोकस ओवर ईयर, क्योंकि वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज जब होगा तो उस नॉलेज के बेस पे ही डेटा कलेक्शन होगा, क्योंकि नॉर्मल अगर पता होगा तो एबनॉर्मल डेटा कलेक्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। उसी बेसिस पे पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने में या फिर डायग्नोस करने में हेल्प मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेज। वी विल मूव फॉरवर्ड विद द अदर स्टेज। अदर स्टेज इज प्लानिंग स्टेज। एक बार डायग्नोसिस हो गया, नाउ यू हैव टू प्लान। सो क्या प्लान करोगे? आफ्टर नर्सिंग डायग्नोसिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, द पीडियाट्रिक नर्स कोलैबोरेट्स विद द पेशेंट टू एस्टैब्लिश म्यूचुअल पेशेंट सेंटर गोल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि अब एक बार डायग्नोसिस प्रॉपरली हो गया, डायग्नोसिस होने के बाद में पेशेंट सेंट्रिक गोल क्या मतलब कि बच्चा और उसके पेरेंट्स दोनों मिलके क्या चाहते हैं या फिर उनका इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स क्या है, अब उस हिसाब से प्लान करना है आपको आगे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। सो दिस इज म्यूचुअल पेशेंट सेंटर गोल। उनका क्या जैसे कि एग्जांपल लिया, ओके, कि एक बच्चा आप क्लिनिक में आया, यू हैव मेड द डायग्नोसिस फॉर सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, ओके, बट यू हैव मेड योर डायग्नोसिस आपने बना लिया, बट डायग्नोसिस बनाने के साथ साथ कि वो उसके पेरेंट्स या फिर बच्चा क्या कंप्लेन लेके आपके पास आया है, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, जो कि एडअप करेगा आपका प्लानिंग पार्ट। ओके, एसेंशियल स्टेप्स ऑफ प्लानिंग फेज आर प्रायोरिटाइजिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस। प्रायोरिटाइज करना है नर्सिंग डायग्नोसिस को, उसमें प्रायोरिटी देनी है उसको, ठीक है। सिलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन दैट विल हेल्प द पेशेंट टू अचीव द गोल्स। अब यहाँ पे प्रायोरिटाइजिंग के बाद में आपका इंटरवेंशन क्या होगा या फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या बनाओगे। अब इसमें इंटरवेंशन करना होगा, सो व्हाट इंटरवेंशन हैज़ टू बी मेड, वो टू व्हाट, टू अचीव दी गोल्स। आपका गोल्स ऑब्वियसली ट्रीटमेंट है, बट जो गोल्स अचीवमेंट करोगे उसके साथ इंडिविजुअलाइजेशन जो होगा या पेशेंट सेंटर गोल्स जो है वो उसमें साथ में कोलैबोरेट करके फिर आपका गोल्स अचीव करने की आप यहाँ पे प्लानिंग करोगे। दैट इज द सेकेंड स्टेज, दैट इज प्लानिंग स्टेज।
एंड देन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। एक बार आपने डायग्नोसिस किया, प्लानिंग किया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन? दिस इज द स्टेज टू पुट द प्लान इनटू एक्शन। जैसे कि ये बता रहा है कि यहाँ पे प्लान को एक्शन, कि अब क्या एक्शन लेने हैं। ओके, एक्शन इज नेसेसरी। हम इतनी तरह क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि आपको डायग्नोसिस करना है, डायग्नोसिस के बाद में प्लानिंग करनी है कि आप क्या स्ट्रेटजीज अपनाओगे, एंड देन आप इम्प्लीमेंट करना है। ओके, गोल डायरेक्टेड केयर, the nurse initiates and completes the intervention designed to help the patient to achieve the goals and demonstrate the specified outcome criteria। अब specified outcome criteria ये भी बहुत important part है कि इम्प्लीमेंटेशन करने के साथ साथ एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि आपका क्या गोल है। ठीक है, अब जैसे कि हमने वो प्रीवियस एग्जांपल लिया था कि माल न्यूट्रिशन आपने डायग्नोसिस किया एंड देन उस पर पेशेंट या फिर उसके पेरेंट्स क्या गोल लेके आपके पास हैं कि क्या होना चाहिए या फिर क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपका डायग्नोसिस एंड पेरेंट्स का गोल्स या फिर पेरेंट्स का क्या एक्सपेक्टेशन है आपके साथ, वो दोनों मिलके प्लानिंग करने के बाद इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपको आउटकम जो क्राइटेरिया है वो स्पेसिफिकली आप देख पाएँ। जैसे कि अगर माल न्यूट्रिशन जैसा अपना एग्जाम्पल चल रहा है, उसमें आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि बच्चे को इस तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड होने के बाद में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे का वीकली वेट गेन कितना होना चाहिए, वीकली उसकी हाइट आप चेकअप जब करोगे तो आप वीकली हाइट चेकअप करने का क्राइटेरिया रख रहे हो तो वीकली हाइट बढ़ेगी, या फिर मंथली आप हाइट चेकअप क्राइटेरिया रख रहे हो कि मंथली उसकी हाइट बढ़ेगी। सो दीज टाइप ऑफ क्राइटेरियाज आर स्पेसिफाइड, जो कि आपके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आएगा, जिसमें आप स्पेसिफिक क्राइटेरियाज बनाओगे जो कि आपके आउटकम में आना जरूरी है। ओके, सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज एंड देन इवैल्यूएशन स्टेज। दिस इज द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि देखो सिर्फ डायग्नोसिस किया, ओके, प्लानिंग किया, इम्प्लीमेंट कर दिया, दैट्स इट, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है कि आपको इवैल्यूएट भी करना है कि मैंने जो किया वो सही किया या फिर इसके आउटकम्स जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं। सो रेट्रोस्पेक्टिव जो स्टडी होती है दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इवैल्यूएशन स्टेज में क्या करोगे? दिस स्टेज इन्वॉल्व रीअसेसिंग चाइल्ड स्टेटस टू डिटरमाइन दी प्रोग्रेस टुवर्ड्स दी गोल्स। ठीक है, तो रीअसेसमेंट कि आपने जो गोल्स सेटअप किए थे उसमें प्रॉपर्ली प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल्सो नहीं बोलूँगी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब तक आप फॉलो अप क्राइटेरियाज नहीं बनाओगे या फिर इवैल्यूएट नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। सो व्हाट मिस्टेक्स यू हैव मेड दिस, इसमें वो करेक्ट करने का भी इवैल्यूएशन में आपको मौका मिलता है। ओके, to evaluate the progress and the effects of nursing interventions, the nurse should compare the current status, abilities and knowledge with the previous assessment। current आपका क्या knowledge है, उस knowledge को previously knowledge से compare करना भी यहाँ पे एक important part है। So this is the evaluation stage। evaluation stage के साथ हम इस short चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमने आज सीखा कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एक अलग सेटअप है जिसमें कि आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिससे कि आप पीडियाट्रिक नर्स कहलाते हो। फिर उसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट एम है, और आपके गोल्स में आपको एज अ पीडियाट्रिक नर्स आपके गोल्स में आपको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ही होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप ही हो जो कि इस गोल्स के सेटअप को स्टेजेस वाइज लेके जाओगे, जिसमें कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग के पहले आपको डायग्नोसिस करना है, उस डायग्नोसिस के हिसाब से प्लानिंग होगी एंड देन इंटरवेंशंस होंगे, एंड इंटरवेंशन के बाद में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज इज़ इवैल्यूएशन, जिसमें आज की नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से कंपेयर करके आप आउटकम क्राइटेरियाज को वापस से रीस्टडी करोगे कि सही किया या गलत किया। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।